बाकी नहीं कर सकता है ठीक है। तो मैं थोड़ी के दसियो कि दी होना लेटर सानू आसी भी लोगों की गुमराही करके और के करे एक्चुअली मैं जिसमें आज बिल्ली जाना ना बिल्ली नहीं कि हुन आज जाएंगे आज कल पंचायत बोल जाएंगे अपने सरपंच कने सरपंच नहीं है इलेक्शन का टाइम चलो मैं स्कूल से मैं कितनी ध्याड़ी हुई है ਤੁਹਾਨੂੰ इधर आंदे मैडम मैं महीना आया दौड़ दी है ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਸੂਰ देखो ना जेड़ा भाई ਦਾ ਤੇ तारी ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਵਾ ਇੰਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿਨੇ ਖੱਜਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਾਰਮ एक्यूरेट है जी मैं कोई बनाई है हां ये है इधर स्कूल का टेस्ट कराई लेंगे ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ जितो बच्चा स्कूल पढ़ता है ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਹੋਣੀ इधर ਲਿਆ स्कूल का ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ सर ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ इन्हें सर मैं ये अपना स्कूल टेस्ट कराई ले आओ ये लेंगे स्कूल ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ये देखो सर ਇਹ ਕਿਆ ये ਰਿਜੈਕਟ जैसे देखो इन्हें देखो ये इधर कटिंग करती फार्म पर ये भी बच्चे देखो मेरी बात सुनो हाँ। कटिंग करी थी वो कटिंग वाला फार्म में ना चलता है कट एक दो फार्म ही तो डब्बे वाला फार्म है ਸਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ टीचर ही टूटी है सर ये टीचर फार्म भरना सर ये टीचर ही ਕਿਹੜੇ teacher ਦੀ? जो प्रिंसिपल भरना फार्म है ये ਸਾਰਾ सारा ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਫਾਰਮ टीचर भरना ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਭਰਿਆ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ सर मैं ਹੋਣਾ ताने मैं मेरा ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਇਧਰ ਆਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ मुझे मेरे पास सही फार्म है सर मैं करिए ਅਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਯਾਰ देखो सर मैं ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਣਾ करेंगे ताकि बंदे की द्वारा नगरोटा पासी ना जाइए इधर ही आ गई क्योंकि पीछे का रास्ता मैं सर देखो घट में आया मेरा खराब हो जाता फार्म दी कराई दे अरे ये देखो मैं गुमराह करने से मेरी गवर्नमेंट ने फार्म करवाई सर गवर्नमेंट ने फार्म ठीक है खराब 8 10 बजे ही मैं फिर सारे इलेक्शन के सी करा वही तो करना डीसी ऑफिस में जाना तहसील आना कुछ नहीं करना इधर आना कुछ नहीं करना डीसी ऑफिस पे जाना सारी थोड़े बस ना काम में ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬਸ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਇਹਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ देखो सर फॉर्मेलिटी लाना ਕੋਈ पड़ेगी ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ वो सारी डिपार्टमेंट ਲਾਓ ਫੋਨ ਲਾਓ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ई ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਦੀ ਰਾਣਾ ਉਹ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਐਡੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੀ बसਦੇ सारे देखो पढ़े लिखे टीचर भी गलती कर रहे हैं गलती तो कोई भी हो सकती है पर ਉਹਦਾ ਆਲੂਣੇ ਨੇ ਨਗਰੋਟਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਗੀ तो ग्रास ते बनाई ही ना कि वो पीड़ पाने वास्ते बनाई कि ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲੀ ਤੇ मेरे भैया मैं को नाश पड़े टेक डेट वाली काम सर मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇੰਦੀ ਵੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ ਯਾਰ आपके माध्यम से एक बहुत जो बहुचर्चित मुद्दा चल रहा है आधार कार्ड ना बनने का, क्योंकि आप जानते हैं सेंटर ने ये कंपलसरी कर दिया है कि हर चीज़ पे, चाहे वो बैंक खाता खोलना है, चाहे उसने किसी भी ने पेंशन लगवानी है या स्कूल में एडमिशन करानी है या कोई वजीफा लगाना है, किसी भी कार्य के लिए आज की डेट में आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों द्वारा जारी है कि वो जरूरी है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि सिर्फ बसोली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी बच जाती है जहां पे आधार कार्ड बनाने का कोई भी सिस्टम अभी तक इनपैनल्ड नहीं हुआ है। आधार कार्ड पहले तहसील में बनते थे, आजकल मेरे को मालूम हुआ है कि डाइट में शिफ्ट कर दिया गया है। ऑफिस है, ऑफिसर है, लेकिन तारीख पे तारीख, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। मेरे पास आए दिन कम से कम भी 30 से 40 रोज ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं जी आधार कार्ड बना दीजिए। जैसे आप जानते हैं वाइस चेयरमैन यहाँ पे है, मैं म्यूनसिपलिटी के उनको भेज देता हूँ कि भाई इनका आधार कार्ड बना दिया जाए, जो एज ए सोशल सर्विस जिसके लिए मैं नोन भी हूँ। लेकिन ये मेरे को मालूम हुआ है कि वहाँ पे जितने भी ऑफिसर लड़का लगाया हुआ है उनको पूरी नॉलेज ही नहीं दी गई है, पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, क्योंकि उस पर 8 ऑप्शंस बने हुए हैं। उस पर लिखा हुआ है क्या नाम है, तहसीलदार, एनी गेस्टेड ऑफिसर, एनी स्कूल प्रिंसिपल, म्युनिसिपल काउंसलर, सरपंच, ऐसा सब कुछ उस पे फॉर्मेट पे लिखा हुआ है जिसपे टिक करना है जो आदमी उसको टेस्ट कर रहा है। और वो सिर्फ पर्टिकुलर लेता है कि अगर किसी एक एरिया का आदमी है तो मैं उसी का मानूंगा, मैं दूसरे का नहीं मानूंगा। ऐसे कोई भी प्रावधान कहीं नहीं होते, क्योंकि आप बखूबी खुद भी जानते हैं जब गजटेड पावर्स, टेस्टिंग पावर्स किसी को अलॉट हो जाती हैं तो उसमें जो भी उसके दायरे में आते हैं वो सारी चीजें अलॉटमेंट साइनिंग अथॉरिटी मानी जाती है। अब आज की डेट में जैसे हमारा लोकतंत्र जो है प्रचलित होता जा रहा है, लोकतंत्र सशक्त होता जा रहा है, लोकतंत्र ताकतवर होता जा रहा है। कभी म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शंस हो रही हैं, फिर डीडीसी के इलेक्शन है, बीडीसी के इलेक्शन है, सरपंचों की इलेक्शन है, आज नया चल रहा है डीडीसी इलेक्शन चल रही है। तो ये गवर्नमेंट
एक बुनियादी ढांचे को खड़ा कर रही है, और उसको भी अगर ऐसे ही अधिकारी ना मानेंगे तो फिर ये इतना ढांचा खड़ा करने की जरूरत क्या है? ये इतने स्तंभ जो बनाए जा रहे हैं सिर्फ पब्लिक को सहूलियत देने के लिए हैं या पब्लिक को परेशान करने के लिए? कोई भी आज क्योंकि सिटी में जितने भी हैं उनका आधार कार्ड 90% से 95% के करीब बना हुआ है, लेकिन आधार कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे सराउंडिंग विलेजेस को, जितने भी हमारे ग्रामीण हमारे से जुड़े हुए हैं। अब कोई कोट नगाली से आता है, कोई स्यालक से आता है, कोई परनाला से आता है, कोई महानपुर से आता है, कोई धारमानपुर से आता है, जिसका किराया एक बच्चे का कम से कम भी अप्रोक्सीमेटली आना जाना 100 रुपए के करीब पड़ता है, और पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे ट्रेवल करती है। और ये सिर्फ एक छोटी सी मोहर को, ये नहीं मैं मानूंगा, वो नहीं मानूंगा, फॉर्म पुराना लगाया है, नया लगाया, अरे फॉर्म तो सरकार ने निकाला है, किसी ने अपने प्राइवेट तो निकाले नहीं है। और अगर वो हो सकता है तो रिजेक्शन है, आप 1 महीने के बाद आइए। तो 1 महीने का वजीफा स्कूल नहीं लगा रहा, स्कूलों ने कंपलसरी कर दिया है, कोई भी वजीफा नहीं लगेगा विदाउट आधार कार्ड। तो मेरा आपके माध्यम से ये है कि आखिरकार हम जिम्मेवार किसको ठहराएं? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा विडंबना ये है कि ये चीज हमारे यहाँ के जो शासन चला रहे हैं, जो बसोली का एडमिनिस्ट्रेशन हेड कर रहे हैं, वो इस पे आज तक संज्ञान नहीं ले रहे। ये बहुत बड़ी पेनफुल बात है, और लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की परेशानी नहीं सुनी जा रही। फिर मैं वही कहूंगा कि ये जितना भी अमली जामा खड़ा किया जाता है, ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। अगर आपने डेलीगेशन ऑफ पावर्स नहीं दी हुई है किसी को, तो फिर या तो आप टेस्ट कर दें, या एक डेडिकेटेड तहसीलदार वहां पे लगा दें कि अगर ये वाले कहते हैं जी हम पंचों को नहीं मानेंगे, सरपंचों को नहीं मानेंगे, म्युनिसिपल काउंसिलर्स को नहीं मानेंगे, हम किसी गजेटेड ऑफिसर को नहीं मानेंगे, हम प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ वो मानेंगे जो एक लिखा है, तो फिर इनकी ड्यूटी ये बनती है कि हर विलेज का एक नया तहसीलदार बना दें और उस तहसीलदार को आधार कार्ड ऑफिस में लगा दें, ताकि वो मोहर लगाता रहे और लोगों की पेन कम हो। और अगर कोई काउंसलर, अपने वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन, सरपंच अगर किसी को अटेस्ट करता है, क्यों अटेस्टेशन होती है बाय फेस, मैं आपको जानता हूं, मैं आपकी अटेस्टेशन कर रहा हूं, और वो अटेस्ट कर रहा है, मींस वो बंदा इन पर्सनल उसके सामने खड़ा है। अटेस्टेशन इसके लिए है, अगर वो है तो उसको टेस्ट को मानना चाहिए, उसको मानने से कोई इनकार नहीं होना चाहिए। और लोगों की सहूलियत के लिए ये बेनिफिट्स बन रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। अब इस टाइम इलेक्शंस का टाइम चल रहा हुआ है, लेकिन हम आज भी इसको सिर्फ नन ऑफ गवर्नेंस के चक्कर में हम इसको कहीं ना कहीं लोगों को परेशान पे परेशान करे जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से इतनी ही दरख्वास्त रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले, और जो भी टेस्टिंग उन्होंने जो फॉर्मेट में सरकार ने दिए हैं, उनकी मोहर को किसी भी पंचायत से हो, किसी भी कहीं से भी हो, गांव से हो, अगर कोई इन पर्सनल अटेस्टिंग पावर अथॉरिटीज रखता है उस फॉर्म को टेस्ट करने की आधार कार्ड की, तो उसको माना जाना चाहिए। और मुझे जहां तक मेरा नॉलेज है, जहां तक मैंने भी नेट पे पढ़ा है, ये लिखित है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर को नहीं पता है, तो इस पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए कि वो क्यों नहीं अभी तक देख पा रहे। क्या नाक के तले उनके तहसील में ही ऑफिस बना हुआ था, आज तक उन्होंने इसको चेक ही नहीं किया? इसका मतलब है अगर वो चेक नहीं कर रहे हैं तो कमी किसकी है? परेशान फिर लोग, मतलब अल्टीमेटली इन शॉर्ट पब्लिक को परेशान करना है। मेरा सवाल आपसे और आपसे दरख्वास्त भी यही है कि आप इस अपने माध्यम से, अपने चौथे स्तंभ से इसको जल्द से जल्द हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नेंस पे संज्ञान में लाएं, और जो बसोली के प्रॉब्लम्स, जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको जल्दी से जल्दी समाप्त करें।